पाँचवें के 3 सवाल हैं वो पूरे पढ़ लिए हैं, पाँचवें में 4 है। ठीक है, आगे आ चुका है अपने पास छठा सवाल। कौन सा सवाल आ चुका है? छठा सवाल आ चुका है, और इस छठे सवाल को बड़े ही अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। क्या है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, मानिए जो अपने पास रासायनिक समीकरण है उनको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए चेक कर लीजिए कि संतुलित है या नहीं है। हमने कल ही आपको अच्छे से सिखाया था, कोई नहीं, आज और सीख लीजिए। ठीक है देखो, अपने पास जब भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना हो तो पता है सबसे पहला नियम क्या है कि जहाँ जहाँ आपको फॉर्मूले दिखे उनके पहला काम है आपको बॉक्स लगाना। मानिए ये बॉक्स लगा दीजिए, इसके अंदर आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, ये पहला आपका नियम है ना। अंदर आपको कोई बदलाव नहीं करना है, जो भी करना है आपको बाहर ही बदलाव करना है। ओके, अंदर कुछ भी बदलाव आपको नहीं करना है, सारे के सारे जो चेंजेज हैं आउट ऑफ बॉक्स आपको कंप्लीट करने हैं, राइट। हाँ, अब आपको एक सारणी बना ली है, असंतुलित समीकरण की सारणी। ठीक है, क्या बनानी है? असंतुलित असंतुलित समीकरण समीकरण की सारणी। ठीक है, ये आपको बनानी है। इसमें क्या क्या चीज़ चाहिएगी? समीकरण में हमें जो हम समीकरण बनाएंगे, जो हमारे पास समीकरण है उसकी जो सारणी बनाएंगे तो उसमें अपने पास क्या है? पहले तो काफ़ी सारे तत्व हैं। क्या हैं? काफ़ी सारे तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? काफ़ी सारे। देखो, इधर सारणी के अंदर आएंगे तत्व, तत्व मानी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर आएंगे अभिकारक, आएंगे क्या आएंगे? अभिकारक, राइट, दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पर आएंगे आपके उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं? अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया जिन पदार्थों में होते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है वो कहलाते हैं आपके उत्पाद। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये होते हैं आपके रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, ये इधर रिएक्टेंट्स होते हैं, उधर आपके होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इनमें क्या क्या तत्व हैं? एक तो आपके पास हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पे। क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पर। तो आपको सबसे पहले हाइड्रोजन लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन लिख लेना है। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिख लेना है। और क्या है आपके पास? और है एक कैल्शियम है, कैल्शियम लिख लेना है। ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, ये अपने पास है ना। जितने भी तत्व थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। हमने क्या कर लिए हैं? लिख लिए हैं। ठीक है, आगे क्या करना है? देखना है अभिकारकों की साइड में हाइड्रोजन कितने हैं। अभिकारकों की साइड में हाइड्रोजन कितने हैं ये हमें देखना है। तो हाइड्रोजन देखो, एक तो यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई होगा तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर है। टोटल मिला के अपने पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इधर नाइट्रोजन कितने हैं?
एक यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है देखो, एक 3 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पर है तो ये हो जाएंगे 5। ठीक है। और कैल्शियम आपके पास केवल एक ही है, जो कि है ना, एक ही है। अब देखो उत्पाद की साइड में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो कैल्शियम दिखाई दे रहा है, एक ही है इधर, दो नहीं है। और इधर आपके पास देखो, हाँ नाइट्रोजन कितनी है, 2। नाइट्रोजन 2, एक बढ़ चुकी नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है आपके पास ये 6, तो ये हो गई एक, वो 7 हो गई, तो ऑक्सीजन हो गई 7। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है आपके पास। और बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो अपने पास 2 है, मानी एक कम हो गया हाइड्रोजन। तो समीकरण इस सारणी से ये पता लग जा रहा है हमें कि जो अपने पास जो समीकरण दिया गया है असंतुलित समीकरण है। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अपने पास जो होना चाहिए था वो नहीं है। ठीक है। माने दोनों तरफ अपने पास क्या है, चले। ओके, तो अपने पास क्या था, समीकरण यूं ही दिख गया, क्योंकि अनबैलेंस समीकरण है, कंकाली समीकरण है। कौन सा समीकरण, अनबैलेंस समीकरण है, कंकाली समीकरण है। और कंकाली समीकरण को संतुलित करना बेहद जरूरी है। क्या है, बेहद जरूरी है। किस लिए जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो फॉलो नहीं हो रहा है। वेरी गुड इवनिंग ऋतुनंदन, कैसे हो आप लोग, मस्त हो ना। तो जो इसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण का जो रूल है वह अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको अप्लाई करने के लिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना बेहद जरूरी है। ठीक है। तो हम पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको संतुलित कर लेते हैं। कैसे, ठीक है। बॉक्स के बाहर हमें कुछ करना है, अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। तो पहले इधर देखो, अपने पास 3 तो क्या है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं हाइड्रोजन को, तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हाइड्रोजन हो गए। साथ ही साथ इधर हाइड्रोजन बढ़ा तो इधर ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ऑक्सीजन कितने बढ़ गया, एक और बढ़ गया, ऑक्सीजन एक था। तो मानिए ये ऑक्सीजन कितने हो गए, टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए इधर। ठीक है। ओके। अब इधर का तो देख लिया, अब इधर भी करते हैं बदलाव कुछ। अगर हम इस 3 की जगह 4 करें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाइड्रोजन को, तो यहाँ से हाइड्रोजन 2 करते ही तो 1 बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ेगी। फिर यहाँ पे करूँगा 2 तो भी यहाँ पे बढ़ेगा। चलो अभी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4 हो गया। ओके, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गए, क्योंकि 2 तो इधर है 2 इधर है, 4 हो गए अपने पास हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन की संख्या भी बढ़ गई। अब नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2 हो गई। और ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए ऑक्सीजन। ठीक है ना। मानिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे और 3 और बढ़ गए, तो अपने पास ऑक्सीजन टोटल इधर कितने थे, 2 तो ये और 3 ये, 5 थे। अब क्या होंगे, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो दोनों तरफ ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, तो अपना काम बन गया। ठीक है। अपना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुका है, मानिए अपना जो समीकरण है संतुलित हो चुका है। ठीक है। अब तो लिख लेंगे एक बार संतुलित समीकरण को और एक बार लिखेंगे संतुलित समीकरण की सारणी, तो अपना काम बन गया। स्टेप सेकंड में क्या है, स्टेप सेकंड के अंदर है संतुलित समीकरण। क्या लिखोगे, संतुलित, संतुलित समीकरण। ठीक है। क्या लिखोगे, संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण में इसको लिख लो एक बार, क्योंकि ये तो अपने पास जो दे रखा था वो कंकाली समीकरण था, अनबैलेंस्ड समीकरण था। ठीक है ना। अभी इसको हम कर लेंगे बैलेंस्ड, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2HNO3। ठीक है। 2HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है अपना HNO3। ओके, नाइट्रिक एसिड है। प्लस में अपने पास आगे क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है।
और इनके अंदर जब अभिक्रिया हुई, क्या हुई अभिक्रिया, तो बना कैल्शियम नाइट्रेट बना। ठीक है, और इसके बाहर 2 मल्टीप्लाई करके अपने पास ये बन गए, जल बन गया। तो ये तो अपना संतुलित समीकरण था। ठीक है, अब संतुलित समीकरण की हमें सारणी भी बनानी है। क्या बनानी है, सारणी भी बनानी है। तो संतुलित समीकरण की हम बना लेंगे सारणी। ठीक है, दिखाना भी तो है कि हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको हमें बताना भी है। तो ये आ चुका है हमारा संतुलित समीकरण की सारणी। ठीक है, आगे लिख देंगे हम सेकंड पॉइंट पर संतुलित समीकरण की सारणी। संतुलित समीकरण की सारणी। ठीक है, क्या लिख देना है हमें, संतुलित समीकरण की सारणी लिख देनी है। राइट, चले आगे। इधर क्या आते हैं, अपने तत्व आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, तत्व लिख देंगे। इधर अभिकारक, अंग्रेजी में अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं। और इधर आ जाएंगे प्रोडक्ट, मानी उत्पाद। क्या आ जाएंगे, उत्पाद। एक एक चीज बढ़िया तरीके से धीरे धीरे सीखनी है हमें, आराम से। कोई जल्दी का काम नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है, और शैतान का काम हम करते नहीं हैं। बिल्कुल आसानी से इनको सीखना है। क्या क्या तत्व दिए हैं वो तो हम यहाँ से लिख ही लेंगे। अपने पास एक हाइड्रोजन था, एक नाइट्रोजन था, एक ऑक्सीजन था, और एक कैल्शियम था। राइट, संतुलित समीकरण में अपने पास 4 तो हाइड्रोजन हो गए। चेक कर लो इसमें हाइड्रोजन 4 है कि नहीं, 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ठीक है, उत्पाद में देखो जाकर, उत्पाद में भी 4 है कि नहीं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो ये रहा 4, 2 को इससे गुणा कर लीजिए, तो अपने पास 4 हाइड्रोजन हो रखे हैं। तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए प्यारे बच्चों, 4 हो चुके हैं। राइट, नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। तो नाइट्रोजन देखो 2 इधर है नाइट्रोजन, है ना, और है ही 2 ही, तो ज़्यादा कहाँ से आएगा। इधर भी कितने हो जाएंगे अपने पास, देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2। चलते हैं आगे ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन देखो 3, 3 दूनी के 6, तो ये हो गए 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हो गए अपने पास, 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और इधर कितने ऑक्सीजन है, देखो 3 तो ये अंदर है ही, और 3 को इससे भी गुणा करना है 2 से, तो 6 हो गए ये। 6 और 2 इधर है, 6 और 2 कितने होते हैं, 8। बिल्कुल, अपने पास 8 हो गए ऑक्सीजन। राइट, अब क्या बचा अपने पास, कैल्शियम बचा। कैल्शियम को भी कर लेंगे। कैल्शियम इधर एक है, इधर भी बेचारा एक ही है। कैल्शियम की तो बेचारे की जिंदगी झंड हो चुकी है, एक ही है, ये तो बढ़ा ही नहीं, न घटा। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा पूरा समीकरण संतुलित। प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आ गया है तो अच्छी बात है, चलते हैं हम आगे और सीखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपके। चले आगे आ चुका है अपने पास छठे का दूसरा सवाल आ चुका है ना। समीकरण अपने पास दे रखा है, इसी को ही क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करके लिख देना है। तो कैसे करेंगे भाई संतुलित, संतुलित करने का बेहद अच्छा तरीका। पहला नियम कहता है, क्या कहता है, कि भाई जहां जहां आपको सूत्र दिखे उसके लगा दो ब्रैकेट, लगा दो। क्या लगा दो, ब्रैकेट्स लगा दो, माने उसको एक ब्रैकेट्स में बंद करना है। ठीक है, क्या करना है, एक ब्रैकेट्स में बंद करना है। मानी जो भी आपको बदलाव करना है इस ब्रैकेट्स के बाहर करना है, अंदर कतई कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सूत्रों से छेड़छाड़ नहीं हो सकता, अंदर इसके बदलाव नहीं होगा। तो सभी जगह हम एक बॉक्स लगा देंगे, लगा दिया। चलिए